कहा जाता है जो आज का सोचा आज करेगा, एक समय आएगा जब वो दुनिया पे राज करेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NSCC आरा में। आज हम लोग एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसकी लालसा हर एक विद्यार्थी के मन में होती है। हर एक स्टूडेंट चाहता है वो टॉपर बने। तो टॉपर कैसे बने, टॉपर लोग कैसे पढ़ते हैं, उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, कौन कौन से टिप्स अपनाकर हम टॉपर बन सकते हैं, जिसे हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें, यानी सेट योर गोल। जीवन में कोई भी बड़ा काम करने से पहले हम उसकी प्लानिंग करते हैं। क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, एक मंजिल होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो हम कितना परसेंट गेन करना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी मंजिल क्या है, ये निर्धारित करना होगा। सपोज दैट हम बोर्ड परीक्षा में स्टेट टॉपर बनना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना चाहते हैं, 95% प्लस गेन करना चाहते हैं, ऐसे और भी जैसे 90 प्लस लाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपके जेहन में ये चीज होना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है, और उसके अकॉर्डिंग सेकेंड नंबर जो है योजना बनाएं, यानी मेक्स प्लान। एक खिलाड़ी जब मैदान पे उतरता है तो टीम एक रणनीति के तहत उस मैच को खेलती है। तो जब एक मैच के लिए खिलाड़ी इतने प्लानिंग करते हैं, तो जो जहां ये हमारे जीवन का मैच है, हमारे लाइफ का गेम है, तो निश्चित तौर पर हमें प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग क्या होनी चाहिए, जैसे हम पढ़ें तो कैसे पढ़ें, कौन कौन से विषय को पढ़ना होगा, कितना समय देना होगा, कौन कौन से उपकरण, कौन कौन से मटेरियल्स चाहिए, कौन से बुक्स चाहिए, ये सब चीज का एक निश्चित प्लान होना चाहिए। मेरे पास कौन कौन से टाइम अवेलेबल हैं, किस समय हमें किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, कब हमें कोचिंग्स जाने हैं, कब बुक्स स्टडी करना है, इस सब के लिए एक निश्चित प्लान होना चाहिए, एक निश्चित योजना होना चाहिए। और कहा भी जाता है एक बड़े लक्ष्य के लिए एक सुनिश्चित योजना का होना अति आवश्यक है, क्योंकि एक व्यवस्थित योजना, एक उचित ढंग हमें बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल करने में हमारी सहायता करता है। इसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट है निरंतरता के साथ डेली बेस रूटीन पर काम करें। मतलब कभी कभी ऐसा होता है हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, अपनी योजना बनाते हैं, और इस योजना के अंतर्गत हम अपना डेली रूटीन बनाते हैं। हमें कब जगना है, कब किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, जो है प्रतिदिन हमको कितने घंटे पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट को लेकर चलना है, किस चैप्टर को कंप्लीट करना है, किस सब्जेक्ट का नोट्स तैयार करना है, ये सब चीज की रणनीति आप प्रतिदिन तैयार करें। और यथावत टॉपर्स करते भी हैं, तो उसके साथ निरंतरता का होना अत्यावश्यक है। मतलब अगर हम कोई चीज को निर्धारित करके करते हैं, एक दिन करें, 2 दिन करें, और उसके बाद अगर हमारी गति धीमी होती है तो कहीं ना कहीं हमारी निरंतरता भंग होती है, और उस कंडीशन में हम अपना लय बरकरार नहीं रख पाते। तो टॉपर्स बनने के लिए आपको अपने निरंतरता को बनाए रखना होगा, कंटिन्यूटी को बनाए रखना होगा। चाहे आप प्रतिदिन 6 घंटे सेट करें, 8 घंटे सेट करें, या फिर सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज अपना टाइम टेबल बनाएं, जो भी चीज बनाएं प्रतिदिन उसको फॉलो करें। वैसे भी एक टॉपर से एक बार पूछा गया
कि आप दिन के कितने घंटे पढ़ते हैं। टॉपर का जवाब कुछ आकर्षक था। टॉपर ने जवाब दिया, मैं घंटे नहीं गिनता, मैं प्रतिदिन अपना गोल सेट करता हूं और मैं तब तक स्टडी करता हूं, तब तक पढ़ता हूं जब तक कि प्रतिदिन का सेट किया हुआ मेरा गोल अचीव नहीं हो जाता, चाहे इसके लिए हमें अगले दिन का सूरज ही क्यों न देखना पड़े। तो आपको भी इस तरह की रणनीति अपनानी होगी और अपने आप को इस क्रम से बनाना होगा। आगे अपने लक्ष्य के प्रति सकारात्मक रहें, मतलब आपके मन में कभी भी निगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए, हमसे ये नहीं होगा, हम ये नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा जो भी अपना लक्ष्य निर्धारित करें उसके प्रति सकारात्मक रहें। अगर कहीं दिक्कत आती है तो अपने तरीके बदलें, लक्ष्य नहीं। क्योंकि अगर आप अपने सेट किए हुए गोल को नहीं अचीव कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके तरीके गलत हो सकते हैं। तरीके में चेंजिंग करें, उसमें बदलाव करें, आप निश्चित तौर पे सफलता पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होता, आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, आपके अंदर सकारात्मकता होनी चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा, कि हम जो सोचे हैं उसे हासिल करेंगे और मेरे पास इतनी क्षमता है, मेरे पास इतनी एबिलिटी है कि हम उस चीज को अचीव कर लेंगे। और ये जो है आपको अंदर से एक शक्ति देगी जो कि आपको लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। आगे पॉइंट्स की ओर चलते हैं। विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों के आधार पर खुद को तैयार करें। मतलब आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 10th का कर रहे हैं, 12th का कर रहे हैं, तो क्वेश्चन बुक के आधार पे, क्वेश्चन बैंक के आधार पे पीछे के विगत प्रश्नों पत्रों को देखें, किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा चैप्टर कितने अंक का है, कौन से प्रश्न बारंबार पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से बारंबार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके अनुसार अपना सेल्फ नोट्स तैयार करें, अपनी रणनीति तैयार करें, अपनी स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हुए उस चीज पर फोकस करें। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखना होगा और खुद की रणनीति उसके आधार पर बनानी होगी। आगे चलते हैं। प्रश्नों के उत्तर सुंदर, शुद्ध और स्पष्ट शब्दों में लिखने का अभ्यास करें। अक्सर ऐसा होता है कि हम प्रश्न का उत्तर तो याद कर लेते हैं या उसको समझ के लिख पाते हैं, लेकिन लिखने का ढंग मेरा सही नहीं होता है, एक्यूरेसी सही नहीं होती है, शब्दों का चयन अच्छा नहीं होता है। तो उस कंडीशन में हम टॉपर नहीं बन सकते। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको सही शब्दों का चयन करना होगा, आपको लिखावट में शुद्धता लानी होगी, लिखावट अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरा होनी चाहिए। इसके लिए आप निरंतर अभ्यास कर सकते हैं। याद किए हुए प्रश्नों को लिखें, उसका अभ्यास करें, जो प्रश्नों के उत्तर को याद करने में आपके लिए अस्थायित्व को भी अंजाम देगा, अस्थायित्व को भी बनाए रखेगा। जैसे कि क्वेश्चन होता है, हम क्वेश्चन याद करते हैं, भूल जाते हैं, तो रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन को लिखने का अभ्यास करें, उससे लिखने का भी कला विकसित होगा। ठीक है, आगे अपने कमजोरी को दूर करें तथा मजबूत पक्ष को और मजबूत करें। कहा जाता है कोई इंसान खुद से ज्यादा किसी और के बारे में नहीं जानता, और जो इंसान खुद के बारे में जितना जानता है कोई और आपके बारे में उतना नहीं जानता। तो मेरी कमजोरी क्या है, मेरा मजबूत पक्ष क्या है, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। जैसे कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक पड़ रहा है या किसी सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, उस पर ध्यान दें, उस पर मेहनत करें, उस पर वर्क करें और अपनी कमजोरी को दूर करें। और कमजोरी को दूर करें ये तो है ही, साथ ही साथ कभी जो है मजबूत पक्ष को ये मान के ना चलें कि ये तो मेरा मजबूत पक्ष है, ये तो हो ही जाएगा। जी नहीं, अपने मजबूत पक्ष को और मजबूत करें ताकि अपने स्ट्रांगनेस के बल पे
आप उस टॉपिक से, उस सब्जेक्ट से अधिक अंक हासिल कर सके। इसके बाद महत्वपूर्ण तथा परीक्षोपयोगी टॉपिक का सेल्फ नोट तैयार करें। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए या नॉलेज के लिए। तो उसके लिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है या जो परीक्षा के लिए उपयोगी है, उसका सेल्फ नोट्स तैयार करें, उसका अभ्यास करें। खुद के रिवीजन में भी वो नोट्स काफी सहायक होते हैं। तो वैसे प्रश्नों का, वैसे टॉपिक का सेल्फ नोट्स तैयार करके रखें, उसका रिवीजन करते रहें, उस पर ध्यान दें और उसका अभ्यास करते रहें। इसके बाद है हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क पर फोकस करें। सही सुना आपने, हार्ड वर्क। जैसे कोई बच्चा 15 घंटे या 18 घंटे पढ़ता है, फिर भी उसका परिणाम उसके मेहनत के अकॉर्डिंग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो मेहनत तो सही में करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके वर्क में स्मार्टनेस नहीं है, तरीके कहीं ना कहीं गलत हैं या जो चाहिए वो नहीं है। तो आपके जहन में स्मार्ट वर्क क्या होता है? तो स्मार्ट वर्क का मतलब है किसी भी काम को एक सही तरीके से, कम समय में, एक सही रणनीति के साथ करना। तो पढ़ाई भी हो, कैसे कौन से सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छे नंबर्स गेन कर सकें, अच्छे से अच्छे अंक हासिल कर सकें, किस टॉपिक को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, किस पे अधिक मेहनत करने की जरूरत है। तो ये सारे चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा और उस पर फोकस करना होगा। यह मैंने नहीं लगता कि आप 18 घंटा पढ़ते हैं। आप जो भी पढ़ते हैं एकाग्रता के साथ पढ़े, जिस पर आपका कमांड हो, आप पढ़े हुए चीज को अपने माइंड में रख पाए। यह स्मार्ट वर्क है। कोई 18 घंटे पढ़ता है और पढ़ा हुआ कोई भी चीज को याद ना रख पाता है, ना ही केयर कर पाता है, वो हार्ड वर्क कहीं ना कहीं विफल हो जाता है। और कम समय में भी अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ, एक सही रणनीति के साथ पढ़ा हुआ चीज काफी समय तक अगर हम याद रख पाते हैं, वो हमारे लिए स्मार्ट वर्क हुआ। चलिए आगे चलते हैं। सोशल मीडिया के उपयोग से बचें। आज हमारे समाज में हम जो जिस युग में जी रहे हैं, एक विज्ञान युग है, जहां मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर्स हमारे आसपास देखने को मिलते हैं और कहीं ना कहीं ये हमारे जीवन को भी प्रभावित करते हैं। कहा जाता है विज्ञान हमारे लिए जितना अच्छा है उतना ही बुरा भी है। अगर हम उसका सदुपयोग करते हैं, अच्छा उपयोग करते हैं, तो हमारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। अगर हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो हमारे लिए उतना ही बुरा साबित होता है। हमारे इस टॉपिक में सोशल मीडिया के उपयोग से बचें। अक्सर आज के बच्चे मोबाइल्स में गेम्स, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह बहुत सारे सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, जो उनका टाइम किल करता है, उनकी एकाग्रता को भंग करता है, पढ़ाई से उनके ध्यान को दूर करता है। इस तरह से वो इतना प्रभावित होते हैं कि वो पढ़ाई से काफी दूर हो जाते हैं, या जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते, क्योंकि उस समय उनका ध्यान कहीं ना कहीं उस सोशल मीडिया पर होता है। पढ़ते वक्त भी उनके जेहन में वो सारा चीज चलता रहता है। इसके लिए तो काफी समय है। आप जीवन में आगे बढ़ने के बाद बहुत सारी चीजों से जुड़ सकते हैं। अभी आपको पढ़ने का समय है और एक बोर्ड टॉपर बनना है, आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक हासिल करने हैं, तो आपको सोशल मीडिया के उपयोग से दूरी बनाना होगा, उसके उपयोग से बचना होगा, या फिर उसका उपयोग करना भी है तो बहुत सीमित मात्रा में करना होगा। जैसे कि अगर हम किसी क्वेश्चन को सर्च करना चाहते हैं, किसी फ्रेंड से पूछना चाहते हैं, किसी शिक्षक से पूछना चाहते हैं, या इंटरनेट की मदद लेना चाहते हैं,
तो वहां आप मोबाइल का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अल्प मात्रा में ही उसका उपयोग करें। काम हो जाने के बाद उसको अपने से दूर करें। इसके बाद पॉइंट है, एकाग्रता के साथ पढ़ें, संतुलित आहार लें तथा सेहत का ध्यान रखें। पढ़ने के लिए एकाग्रता का होना बहुत आवश्यक है। इससे होता क्या है कि हम जितना देर पढ़ते हैं वो अपने माइंड में रख पाते हैं, माइंड उसको अचीव कर पाता है। अन्यथा पढ़ा हुआ कोई चीज हमारे माइंड में नहीं रख पाता। जब भी हम पढ़ें, जो भी वर्क करें, अपना 100% दें। जैसे पढ़ रहे हैं तो अपना 100% पढ़ने में दें। अगर खाना खा रहे हैं तो उस समय हमारे जेहन में कोई चीज नहीं आना चाहिए, पूरी तरह से हम उस पर ध्यान दें। तो पढ़ाई के समय कोशिश करें कि हमारे जेहन में अदर कोई बातें ना आए, किसी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, हम पूरी तरह से फोकस पढ़ाई पर कर सके। इससे क्या होगा, आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं वो अच्छी तरह से आपको याद होगा, अच्छी तरह से समझ में आएगी। इसलिए एकाग्रता बनाए रखना आपके लिए अत्यावश्यक होता है। साथ ही साथ संतुलित आहार लेना और अपने सेहत का ध्यान रखना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू जो पढ़ रहे हैं अपनी रणनीति के अनुसार, टाइम टेबल के अनुसार पढ़ रहे हैं, अगर बाय द वे आपके खराब भोजन करने से या सेहत बिगड़ने से उस कंटिन्यूटी में ब्रेक लगती है, तो अगले कुछ दिनों के बाद वहां तक आपको पहुंचने में काफी समय लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये आपके पढ़ाई को प्रभावित करेगा और ये टॉपर्स के आदतों में शामिल नहीं होता है। एक टॉपर्स क्या करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ खुद को मेंटेन रखते हैं, खाना पीना का भी ध्यान रखते हैं और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं। अंतिम पॉइंट है रिवीजन, आंसर राइटिंग तथा स्व मूल्यांकन। इन तीनों पॉइंट्स का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। जैसे जो भी चीज हम पढ़ते हैं उसका रिवीजन होना आवश्यक है, क्योंकि कहा जाता है मनुष्य एक घुलनशील प्राणी है। वो कोई चीज को जन्मों जन्मों तक नहीं रख सकता, काफी समय तक अपने दिमाग में नहीं रख सकता। इसलिए जो भी चीज हम पढ़े हैं, याद किए हैं, उन सारी चीजों का रिपीटेशन होना, रिवीजन होना जरूरी है। तो जो भी चीज पढ़ें उसका रिवीजन करते रहें, समय समय पर उसका रिवीजन करते रहें। अगर कोई चीज का बारंबार अगर रिवीजन करते हैं तो वो पूरी तरह से हमारे माइंड में सेट हो जाता है और बाद में हम अगर कुछ दिन के बाद भी उसका रिवीजन करें तो वो पूरी तरह से सेट रहता है। आंसर राइटिंग होता क्या है, जैसे हम कोई चीज क्वेश्चन को याद करते हैं, अगर हम उसको रिटन रूप देते हैं, उसको लिखते हैं, लिखकर अभ्यास करते हैं, या कभी सपोर्टेड पढ़ने का मन नहीं करता है तो उस समय क्या करेंगे, हम आंसर को लिखेंगे या फिर अपने रूटीन में 2 घंटे का ऐसा समय सेट करेंगे जिस समय हम याद किए हुए क्वेश्चन को लिखने का अभ्यास करेंगे। इससे लिखने का भी स्किल बढ़ेगा, जो याद किया हुआ चीज है उसकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और वो क्वेश्चन अधिक समय तक हमारे जेहन में रहेगा। स्व मूल्यांकन यानी खुद का मूल्यांकन करते रहे। हमने क्या पढ़ा, कितना मैंने गेन किया, ये कैसे पता चलेगा? तो ये खुद के मूल्यांकन से पता चलेगा। अगर हम खुद का मूल्यांकन करें तो ये सारे पॉइंट्स को हम गेन कर सकते हैं। तो ये टिप्स अपनाकर, इतने टॉपिक्स को फॉलो करके हम निश्चित तौर पे टॉपर बन सकते हैं, अपने बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक अंक हासिल कर सकते हैं। तो इस चीज को याद रखें, इन पॉइंट्स को फॉलो करें, निश्चित तौर पे आप अपेक्षाकृत अधिक पाएंगे और आप एक टॉपर के रूप में बनकर उभरेंगे। धन्यवाद।